लेकिन आसन में बैठने के बाद वह आसन ऐसा आसन है कि वो दोनों को समान नज़र में देखते हैं। वहाँ पक्षपातित्व करने की कहीं कोई स्पेस नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। जिस जद्दोजहद के साथ चुनाव जीत करके वे सदन के अंदर प्रवेश किए हैं, जिन लोगों ने, जिन अनुयायियों ने, जिन कार्यकर्ताओं ने उनको बड़े विश्वास और भरोसा के साथ इस सदन में भेजने का काम किए हैं, निश्चित रूप से सारे माननीय सदस्य, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, ध्यान देना चाहिए। अधिकारियों का कई बार जो जवाब तैयार होता है, खासकर जो सत्ता पक्ष देती है, उससे कई माननीय विधायक संतुष्ट नहीं होते हैं। तो उनको इस बार क्या आपने पहले कहा है कि जो 5 साल हो गया सो हो गया, कम से कम संतुष्टि वाला जवाब दो कि विधायक संतुष्ट हों अपने सवाल में। विधानसभा ढंग से चलने से तमाम लोग जो काम करने के बड़ा बड़ा कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सारे लोग ठीक ठाक ढंग से काम करेंगे। और विधानसभा ठीक ठाक ढंग से अगर जैसे ही चल गया तो इसका सीधा सीधी फायदा हमारा 3.5 करोड़ जनता को मिलेगा। इसलिए तमाम लोगों से मेरा आग्रह है कि विधानसभा को बढ़िया ढंग से चलाइए, ऊर्जावान विचारों के साथ आप आइए, ऐसा ऐसा विचार आप विधानसभा के पटल पर रखिए जिसको ग्रहण करने के लिए सत्ता पक्ष भी बाध्य हो जाए, और जैसे वो ग्रहण हो जाएगा तो उसका फायदा हमारे वहाँ की जनता को मिलेगा। झारखंड विधानसभा का इस बार भी जो डायरी छपा, उसमें प्रतिपक्ष का नेता का नाम और जिक्र नहीं है। 5 साल विपक्ष यही आरोप लगाते रहा कि स्पीकर एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगाते हैं। अब जब पहला विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, सरकार बजट लाएगी, बजट में विपक्ष घोषणाओं की प्रतिलिपि खोजेगी, तो क्या स्पीकर के पास ये वक्त है कि ये आरोप जो उनके ऊपर लगता है उसको वो धो दें? हमारे साथ खुद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो जी हैं। 4 साल 5 साल विपक्ष ने आपको बहुत कोसा, फिर भी आप स्पीकर हैं। इस बार विपक्ष और थोड़ा वीक हो गया है, लेकिन अपेक्षाएं उनकी बहुत ज़्यादा है। डायरी का आपने इंतजार नहीं किया और बिना नेता प्रतिपक्ष के नाम का ही डायरी छाप दिया। पाणे जी, उससे भी ज़्यादा तकलीफ हमको है कि चूँकि हम आसन पर बैठते हैं और आसन पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर के चलने का काम करते हैं, और उसमें हमारा ये चीज़ का जो कमी आपने हमको दर्शाया, इसके लिए हम काफ़ी दिन तक इंतज़ार किए। जब जनवरी पूरा बीत गया और फरवरी का भी कई दिन बीत गया, तो अब देखिए बहुत ज़्यादा विलम्ब हो रहा है, तब हमको करना पड़ा। तब तक भी कोई चिट्ठी नहीं आया। फिर जब चिट्ठी आएगा तब हम फिर उसका कोई वैकल्पिक यह व्यवस्था बनाएंगे, लेकिन हो जाना चाहिए इतना दिन तक। लेकिन विपक्ष का तो यही इल्ज़ाम है कि आप सत्ता पक्ष को ज़्यादा तरजीह देते हैं, विपक्ष को कम गले के मतलब हृदय के करीब पाते हैं। देखिए, ये तो मोटा मोटी इस माने है ही है। लोग आरोप जिनको लगाना है वो तो आरोप लगाते ही हैं, लेकिन आसन में बैठने के बाद वह आसन ऐसा आसन है कि वो दोनों को समान नज़र में देखते हैं। वहाँ पक्षपातित्व करने की कहीं कोई स्पेस नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। आपका विवेक, आपका विचार आपको साथ देगा ही नहीं। इसलिए वैसे तो कह देना मना आदमी का आसान है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब उस जगह पर बैठेंगे, पंच के कुर्सी पर बैठेंगे, तो वहाँ पक्षपातित्व करने में दिक्कत होता है, नहीं होता है। इस बार भी सभापतियों का जो बंटवारा हुआ, समितियों का बंटवारा हुआ, उसको लेकर भी कई तरह की मरमरिंग है कि स्पीकर महोदय के भले कलम से हुआ हो, लेकिन उनका मतलब सोच दिख रहा है। विपक्ष को उस तरीके से जो सीनियर लीडर है उनको सही जगह पे नहीं दिया गया, इस तरीके का इल्ज़ाम लग रहा है। आप देखिए, ये सब जो विधानसभा संचालन का जो परिपाटी है उसी के मुताबिक होता है। अब मान लीजिए कोई हमको लगा दे जो हमको 3 मिनट समय दिए, बाकी लोगों को 13 मिनट कैसे दिए, तो आप क्या बोल सकते हैं उनको? आपके पास आवंटित समय में आपका जितना माननीय सदस्य रहेंगे उनके हिसाब से आपको समय मिलेगा। तो ये विधानसभा का स्थापित परिपाटी है, नियम है, उसी के हिसाब से हम लोगों को चलना पड़ता है। विपक्ष और सत्ता पक्ष को कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे? चूँकि सत्र है, सबकी निगाह आपकी तरफ है, अगर सत्र नहीं चलता है तो आपको विपक्ष रिस्पॉन्सिबल बोलता है
और सत्ता पक्ष को बोलता है उनकी जिम्मेदारी है सत्र चलाना। आप तो बीच में रहते हैं एक पेंडुलम की तरह। इस बार क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों से? देखिए, तमाम माननीय सदस्य, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सबसे पहले तो मेरा उनसे आग्रह है कि जनहित का जो मुद्दा है, जनहित का जो मामला है, राज्यहित का जो मामला है, इसमें साथ दें। और जिस जद्दोजहद के साथ चुनाव जीत करके वे सदन के अंदर प्रवेश किए हैं, जिन लोगों ने, जिन अनुयायियों ने, जिन कार्यकर्ताओं ने उनको बड़े विश्वास और भरोसा के साथ इस सदन में भेजने का काम किए हैं, निश्चित रूप से सारे माननीय सदस्य, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, ध्यान देना चाहिए। और ध्यान देने का जो आपका प्रतिफल प्रतिबिंबित होगा कब? आचरण में, कि आप ज़्यादा समय, जितना समय आपको आवंटित होता है, आप अपने अनुयायी, अपने क्षेत्र, अपने लोग, सारे लोगों के बारे में बात करेंगे तो हमको लगता है वो अच्छा होगा। इसीलिए सारे तमाम माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि भाई आप जनहित के सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा सदन पटल पर रखने का काम करें और समाधान कराने की दिशा में आगे बढ़ें। अधिकारियों का कई बार जो जवाब तैयार होता है, खासकर जो सत्ता पक्ष देती है, उससे कई माननीय विधायक संतुष्ट नहीं होते। तो उनको इस बार क्या आपने पहले कहा है कि जो 5 साल हो गया सो हो गया, कम से कम संतुष्टि वाला जवाब दो कि विधायक संतुष्ट हों अपने सवाल का जवाब में? आपको मैं बता दूं, मेरा कहना अतिशयोक्ति हो जाएगा अभी, लेकिन मेरा प्रयास है कि हमारा झारखंड विधानसभा एक आदर्श विधानसभा के रूप से स्थापित हो। तमाम माननीय सदस्यों का अपेक्षित सहयोग का हम उम्मीद करते हैं। जो इसको आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित करने के लिए हम लोगों को क्या क्या त्याग करना पड़ेगा और क्या क्या मेहनत करना पड़ेगा, क्या क्या सोचना पड़ेगा, और जो चीज़ हमारे अंदर में है, कौन कौन चीज़ को विसर्जन करना पड़ेगा, वो हम तमाम मेंबर को, तमाम सदस्यों को सोचना पड़ेगा। तो मेरा सिर्फ एक ही विचार है कि विधानसभा ढंग से चले, और विधानसभा अगर ढंग से चलेगा तो राज भी ढंग से चलेगा। विधानसभा ढंग से चलने से तमाम लोग जो काम करने के बड़ा बड़ा कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सारे लोग ठीक ठाक ढंग से काम करेंगे। और विधानसभा ठीक ठाक ढंग से अगर जैसे ही चल गया तो इसका सीधा सीधी फायदा हमारा 3.5 करोड़ जनता को मिलेगा। इसलिए तमाम लोगों से मेरा आग्रह है कि विधानसभा को बढ़िया ढंग से चलाइए, ऊर्जावान विचारों के साथ आप आइए, ऐसा ऐसा विचार आप विधानसभा के पटल पर रखिए जिसको ग्रहण करने के लिए सत्ता पक्ष भी बाध्य हो जाए, और जैसे वो ग्रहण हो जाएगा तो उसका फायदा हमारे वहाँ की जनता को मिलेगा, इस राज्य की जनताओं को मिलेगा। एक आखिरी सवाल, चूंकि सबसे ज़्यादा खुशी विधानसभा कर्मियों को उस दिन हुई जब आपको फिर से स्पीकर बनाया गया, तो क्या उनके लिए आप सोच रहे हैं? प्रमोशन का इशू है उनके साथ, कई तरह के इशू हैं उनका, तो उसको क्या इस बार माना जाए कि हल कर देंगे आप? देखिए, मैंने पिछले बार भी प्रयास किया था। पिछले बार प्रयास करने के पीछे आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं विधानसभा के अंदर में कैसे कैसे स्थिति और परिस्थिति उत्पन्न था, और उस परिस्थितियों से उत्पन्न होने के बाद लाचार हो गए, नहीं कर पाए। लेकिन इतना बात तो सही है, कोई भी माने जो सरकार का हो या विधानसभा का एम्प्लॉई हो, सारे लोग अपना जो ड्यू डिमांड जिनका जो होता है, एक सर्टेन पीरियड के बाद उनका प्रमोशन, उनका इंक्रीमेंट, उनका और जो सुख सुविधा होता है मिलना चाहिए, ये बाधित नहीं होना चाहिए। ये निरंतर प्रक्रिया होता है हर संस्था में, देश के हर संस्था में ऐसा ही नियम है। तो हम कहते हैं जब देश के हर संस्था में ऐसा ही नियम है तो हमारे यहाँ के जो पदाधिकारी या कर्मचारी हैं वो लोग काहे इसमें पीछे रहेगा। तो मेरा प्रयास है, लेकिन सवाल वहाँ पर यह होता है कि उनके मेरा प्रयास इनको सफल करने के क्रम में हम कितना अपने आप को सक्षम बना पाएंगे, ये तो परिस्थिति बताएगा, और उसके अनुकूल ही करेंगे। शुक्रिया सर। बजट सत्र कैसा होगा? हंगामेदार होगा, विपक्ष का वॉकआउट होगा, या सकारात्मक चर्चाएं होंगी, विपक्ष सवाल के जरिए सत्ता को घेरेगा? स्पीकर की भूमिका पर क्या वाकई में इस बार कोई सवाल नहीं होगा, या फिर वैसे ही चलता रहेगा जैसे पार्ट 1 में चला? वो भी हम आपको दिखाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख कर बताइएगा कि आपके जनप्रतिनिधि सरकार से कौन सा सवाल करे। शुक्रिया। एवं इंजीनियर
बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in